हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन बीते 132 दिनों से जारी है और कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। उधर मंगलवार को बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किसान नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन किसी के कार्यक्रमों को रोकना बिल्कुल सही नहीं है। अन्नदाता के आंदोलन को मंगलवार को 132 दिन हो गए। बीते कई महीनों से जारी किसान आंदोलन में किसान नेता लगातार नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। किसानों ने अप्रैल और मई के महीने में आंदोलन को तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत 10 अप्रैल को कैंपी जाम करेंगे, 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर बैसाखी मनाई जाएगी, 14 अप्रैल को किसान संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा मई के पहले पखवाड़े में किसान संसद को कूच करेंगे। उधर आंदोलन के बीच दिल्ली में लगातार सियासत जारी है। मंगलवार को सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे और किसानों के बीच पहुंचकर चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान अभय चौटाला ने जेजेपी के आला नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जेजेपी ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं तो किसानों के हितों में इस्तीफा देकर खड़े हों। चौधरी देवीलाल को जो पगड़ी पहनाई, उन्होंने उस पगड़ी का सम्मान करके उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रखने का काम किया। चौटाला साहब को जो पगड़ी पहनाई थी, 10 साल की कैद कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र के तहत करा दी थी। उन्होंने अपनी पगड़ी किसी के कदमों में नहीं रखी, 10 साल की कैद उन्होंने काट ली। और एक पगड़ी दुष्यंत के सर पे रखी थी लोगों ने, जो पगड़ी उन्होंने बीजेपी के ले जाके पैरों में रख दी और बीजेपी वालों ने उस पगड़ी को रौंदने का काम किया। वहीं रोहतक पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध करने वाले किसानों को कहा कि किसी भी आंदोलनकारी को कार्यक्रम रोकने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता हर परिस्थिति में काम करेगा। यही नहीं, उन्होंने किसान नेताओं को नसीहत दी कि अगर आंदोलनकारी किसान हितैषी हैं तो पंजाब और राजस्थान में हरियाणा के भाव की वजह से हो रहे किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए आंदोलन चलाएं। देखिए, किसी भी किसान संगठन को, किसी भी दल के किसी भी कार्यक्रम को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। किसी किसान जत्थेबंदी को किसी के कार्यक्रम के लिए कर्फ्यू लगाने का अधिकार नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के कार्यक्रम को बंद कर देंगे। सब दलों को, सब संगठनों को अपने काम करने का अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है। अगर इससे कोई रोकता है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बात है, ये सच्चा लोकतंत्र नहीं है। जिस तरह से किसानों को अपने आंदोलन करने का हक है, ऐसे ही बाकी सब संगठनों को भी अपनी बात करने का, अपने कार्यक्रम करने का पूर्ण हक है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस स्वरूप में अपने काम में सब लगे हुए हैं। सिर्फ धनखड़ ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने भी किसानों को हिदायत देते हुए कहा कि उन्हें प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन ये एक सीमा तक ही होना चाहिए। उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया हुआ है। मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी इतनी संख्या है कि जिससे जनता को प्रभावित है, लेकिन जैसे एक परिवार होता है, परिवार में भी इतने सारे सदस्य होते हैं, उसमें 1 या 2 सदस्य कभी कभी किसी कारण से कोई नाराजगी होती है या कोई शरारती तत्व होता है या कुछ भी होता है, कुछ समय तक उसको समझाया जाता है। समझाने के बाद उसको ये विचार किया जाता है कि एक ठीक लाइन पर वो आ जाएं। परिवार के तो अंग हैं ही हैं, और कभी न समझी इतनी ज्यादा बढ़ जाए, सीमा पार हो जाए, तो फिर उसको थोड़ा एक प्रकार से उसको दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। आज एक घिनौनी हरकत जो एक मैं कहता हूँ जानलेवा हमला हुआ सांसद के ऊपर, और ये कोई बहुत छोटी घटना नहीं हुई है। अगर इस प्रकार से सीमा तोड़ेंगे, जिस बात को वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे शांतिप्रिय आंदोलन होंगे, शांतिप्रिय तरीके से हम विरोध करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से हम झंडे दिखाएंगे, हम कहते हैं झंडे दिखाएं कोई बात नहीं, कहीं नारेबाजी करनी है कोई बात नहीं, प्रदर्शन धरना करना कोई बात नहीं, लेकिन लोकतंत्र को भी खतरे में डालने वाली घटनाएं यदि होंगी और इस प्रकार से हमले किए जाएंगे, तो ये हमले कम से कम लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। उधर नसीहत के साथ साथ हरियाणा सरकार लगातार किसानों को रिझाने की कोशिश में भी जुटी हुई है। इसी के तहत कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा भंडागार निगम और
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और हरियाणा भंडागार निगम के बीच 11 स्थानों पर नए गोदाम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसान सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर चल रही ये खींचतान बीते 4 महीनों से ज्यादा समय से ऐसे ही जारी है। कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में अब ये विवाद और आगे बढ़ना कहीं न कहीं दोनों पक्षों के लिए मुश्किल का सबब बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना के समय में थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।